हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट मैथ्स पर, जहां पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीटेट मैथ्स की सीरीज़। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट का पार्ट 2। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में यूनिट डिजिट के बारे में कई सारी बातें करी थी। यूनिट डिजिट हमें कैसे निकालनी है, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में, ये सब हमने सीखा था। और अब हम लोग पढ़ने वाले थे कि एक्सपोनेंट में हम यूनिट डिजिट को कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि साइक्लिसिटी क्या होता है। देखिए, अगर मैं किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखता हूँ ऐसे, ठीक है, और उसकी जो यूनिट डिजिट हो, ठीक है, अब इस एक्सपोनेंट को सॉल्व करने पर जो भी आएगा उसकी यूनिट डिजिट जो होती है वो कितने पावर्स के बाद, कितने नंबर के बाद रिपीट करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिसिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 की पावर 1 है तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 5 की पावर 2 कर देते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, 25। देखिए, यहाँ पर भी 5 है और इसकी यूनिट डिजिट भी कितनी है, 5 है, ठीक है। और अभी हमने सिर्फ पावर कितनी इंक्रीज करी है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक में सिर्फ 1, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई, 1, क्योंकि 1 पावर इंक्रीज करने पर क्या हुआ, हमारी यूनिट डिजिट रिपीट करने लगी हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब मैंने आपको कल पढ़ाया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में जिनकी साइक्लिसिटी अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं 0, 1, 5 एंड 6। अब दोस्तों, ये जितने भी नंबर हैं 0, 1, 5 एंड 6, इन सबकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इनकी पावर कुछ भी रख दें, 0 की पावर कुछ भी रखें, 1 की पावर कुछ भी रखें, 5 की पावर कुछ भी रख दें और ऐसे ही 6 की पावर हम लोग कुछ भी रख दें, इन सब की यूनिट डिजिट हमेशा कितनी होती है फ्रेंड्स। अगर इनकी बात करें, यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो वो हमेशा कितनी होगी, जो ये नंबर लिखा हुआ है। अगर हम बात कर रहे हैं 0 की, 0 की पावर हम कुछ भी करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा कितनी रहेगी, 0 आ जाएगी। अगर हम बात करेंगे 1 की, तो उसकी पावर कुछ भी रहे, ठीक है, तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। ऐसे ही अगर बात करते हैं 5 की, तो 5 की पावर आप कुछ भी रख दीजिए, ठीक है, तो उसकी हमेशा यूनिट डिजिट कितनी होगी, 5 होगी। और ऐसे ही 6 में 6 की पावर आप कुछ भी रख दें तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ 6 का। देखिए, अगर आप 6 की पावर 1 रखते हैं तो आंसर कितना आता है, 6। अगर आप 6 की पावर को 2 कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस 6 की पावर को 3 कर दें, यानी कि 36 को मल्टीप्लाई करना है अब 6 से, तो भी आप देखेंगे कि 6 6 कितना होगा, 36, और हम 3 कैरी लेंगे, 6 3 हो जाएगा 18, और यहाँ पे 3 कैरी है तो वो हो जाएगा 21। देखिए, 6 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड्स, 216। अब देखिए, यहाँ पर भी 6 आया, जब हमने पावर 1 रखी तब भी इसकी यूनिट डिजिट कितनी थी, 6 थी। जब हमने पावर 2 कर दी तो भी इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 6 आ गई। और जब हमने पावर 3 कर दी तो भी इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई है फ्रेंड्स, 6 आ गई है। इसका मतलब क्या है कि इन 0, 1, 5 और 6 में आप कुछ भी पावर रख दीजिए, इनकी यूनिट डिजिट हमेशा कितनी आएगी, हमेशा कितनी आएगी फ्रेंड्स, वही आएगी जो ये नंबर खुद है। चलिए फ्रेंड्स, इस बात को एक एग्जांपल से और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक नंबर लिखता हूँ 10 टू द पावर 5 प्लस 11 टू द पावर 11 प्लस 15 टू द पावर 15 प्लस 16 टू द पावर 16। आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाता अगर आपको साइक्लिसिटी के बारे में नहीं पता होता, लेकिन अब आप जान गए हैं कि 0, 1, 5 और 6 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो वही डिजिट, सेम डिजिट क्या होगी, बार बार रिपीट होती है उसकी यूनिट प्लेस पर, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को करना है तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10, और इस 10 की यूनिट डिजिट क्या है, 0, ठीक। मैंने अभी बताया कि 0 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, हमेशा कितना आंसर आता है, उसकी यूनिट डिजिट पर 0 आएगा, ठीक। फिर मैंने बताया कि यहाँ पर 11 लिखा है, अब इस 11 में यूनिट डिजिट पर जो हमारा नंबर है वो है 1, और मैंने कहा कि इस 1 की पावर कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, इसकी यूनिट डिजिट हमेशा कितनी आएगी फ्रेंड्स, 1 आएगी। ऐसे ही यहाँ पर 15 में हमारी जो यूनिट डिजिट पर नंबर है वो है 5,
और इस पूरे के ऊपर पावर कितनी है फ्रेंड्स 15। तो अगर 5 की पावर 15 कर दें या फिर 1500 कर दें, कुछ भी कर दें, हम अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट पे 5 है तो नंबर हमेशा कितना आएगा, यूनिट डिजिट पर 5 ही आएगा। और ऐसे ही 6 के लिए क्या होता है कि उसकी पावर कुछ भी हो, हमेशा यूनिट प्लेस पर कितना नंबर आएगा, 6 नंबर ही आएगा। ठीक है, अब जरा इन सारे नंबर्स को ऐड करते हैं। 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 0 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इस 12 में यूनिट डिजिट क्या है, ये 2 है। ठीक है, ये क्या हो गई, यूनिट डिजिट हो गई। ठीक है, ये जो हमने इन नंबर्स को ऐड करके यूनिट डिजिट निकाली है वो कितना आ गई है 2। तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 2 हो जाएगी। मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 101 रेज़ टू द पावर 37, 25 रेज़ टू द पावर 15 एंड मल्टीप्लाइड बाय 26 रेज़ टू द पावर 36। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है तो ये भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए इस 101 में यूनिट प्लेस पर नंबर क्या है 1, और 1 की पावर कितनी है यहाँ पर 37। मैंने आपको बताया कि 1 की पावर कितनी भी हो जाए उसकी यूनिट प्लेस पे हमेशा कितना नंबर आएगा 1। ठीक, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। हालांकि ये नंबर 101 की पावर बहुत लंबा होगा, यहाँ पर बहुत नंबर होंगे, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है, अपनी यूनिट डिजिट से। इस तरह ही इस 25 की पावर 15 भी बहुत लंबा सा नंबर होगा, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है, अपनी यूनिट डिजिट से है। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना नंबर है 5 है, 5 की पावर आप 15 करेंगे तो आगे जितना नंबर आएगा उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन इसकी यूनिट प्लेस पर जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ऐसे ही इस 26 की पावर 36 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ के नंबर से मतलब नहीं है, इसकी यूनिट प्लेस पर नंबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और कल मैंने आपको सिखाया था मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिर्फ लास्ट की जो यूनिट डिजिट्स होती हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 1, 5 और 6 हैं। तो अगर आप इस 1, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, और इस 30 में यूनिट डिजिट क्या है फ्रेंड्स 0। ठीक है, इसका मतलब है कि इस पूरे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या हो गई है फ्रेंड्स 0 हो गई है। मुझे लगता है कि आप ये साइक्लिसिटी 1 वाला अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स उन नंबर्स के बारे में जिनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 2 होती है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने नंबर लिख रखा है 4 और 9, ये दोनों ऐसे नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 2 होती है। देखिए अगर आप 4 की पावर 1 करेंगे तो आपको क्या मिलता है 4, 4 की पावर 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 16। ठीक है, अगर आप 4 की पावर 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे 4 की पावर 4 कर दें तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 256। फ्रेंड्स अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप देख रहे होंगे कि 4 यहाँ पर था, 4 की पावर 1 में यहाँ पर 4 आया, फिर 4 की पावर 3 में यहाँ पर 4 आया। ये यूनिट डिजिट रिपीट हुई है फिर से, लेकिन कितने के बाद 2 पावर के बाद। यहाँ पर देखिए पहले पावर कितना था 1, फिर पावर कितना था 3, तो यहाँ पर 3 और 1 में कितने का गैप है 2 का गैप है। इसका मतलब क्या है कि 2 डिजिट के बाद हमारी क्या हो रही है, या फिर 2 पावर के बाद क्या हो रहा है, हमारी यूनिट डिजिट क्या हो रही है रिपीट हो रही है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे 4 की पावर क्या लिखा हुआ है 2 लिखा है, और यहाँ पर क्या है 4 की पावर 4 लिखा हुआ है। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 6 है, और यहाँ पर भी यूनिट डिजिट क्या है 6 है। अगर आप इसमें भी ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर 4 और 2 में कितने का गैप है 2 का गैप है, और यहाँ पर यूनिट डिजिट कैसी आ रही हैं सेम आ रही हैं, जो कि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितनी है 4। इसका मतलब है कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई 2 हो गई। बिल्कुल सेम ऐसा ही केस होता है फ्रेंड्स 9 में भी। अगर आप 9 की पावर 1 करते हैं तो आपको कितना मिलता है 9, 9 की पावर 2 करते हैं तो कितना मिलता है 81, और इस 81 में यूनिट डिजिट क्या है 1 है। अगर आप 9 की पावर 3 कर देते हैं तो ये हो जाता है 729, और फिर से यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ गई 9 आ गई। फिर इस 9 की अगर पावर 4 कर दी जाए तो यहाँ पर तो आगे बहुत बड़ा सा नंबर आएगा, लेकिन इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 1 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इस 9 की भी साइक्लिसिटी कितनी है 2 है।
देखिए यहाँ पर पावर 1 थी, यहाँ पर पावर 3 थी, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कैसी आ गई हैं, सेम आ गई। यहाँ पर पावर कितनी है 2, यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर भी देखिए यूनिट डिजिट कितनी आ गई, सेम आ गई, और यूनिट डिजिट है कितनी 1 1 है। ठीक है, अब लेकिन समझिए अगर आपको क्वेश्चन दे दे 49 की पावर 49, तो हम लोग इसको इस तरह से तो सॉल्व नहीं कर सकते, ये तो हमारे लिए बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको दिमाग लगा के, फिर थोड़ा सा ट्रिक लगा करके इसको ऐसे करेंगे जिससे कि हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी ईजिली सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों अगर हम इस साइक्लिसिटी को ध्यान से देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि जब 4 की पावर 1 है, ठीक, और 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट पर 4 आ रहा है। ठीक है, और जब 4 की पावर 2 हो गई, 2 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। फिर हमने देखा कि 4 की पावर 3 है, 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो जैसे ही पावर ऑड हो गई तो यहाँ पर फिर से हमारा नंबर क्या हो गया, 4, यानी कि यूनिट डिजिट पे हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। और जैसे ही पावर फिर से इवन हो गई तो हमें यूनिट डिजिट पे नंबर कौन सा मिल गया है, 6 मिल गया है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, और वो ये है, अगर 4 की पावर कैसी हो, ऑड हो, और अगर 4 की पावर कैसी हो, इवन हो। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस पावर की, यानी कि n। ठीक है, अगर पावर इसकी कैसी है, ऑड है, और पावर कैसी है, इवन। अगर ऑड पावर हुई तो हमेशा यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 4 हो जाएगी, और अगर पावर इवन हो गई तो हमेशा यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ पर आप इजीली देख भी सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको करके दिखा भी दिया है। बिल्कुल सेम ऐसा ही हमारे 9 के केस में भी है। अगर आप 9 को भी देखें ध्यान से, तो 9 की पावर जब क्या होगी, इवन होगी और ऑड होगी, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही सीन आपको देखने को मिलेगा। देखिए 9 की पावर 1, 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, जब पावर ऑड हुई तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 9 आ गई। और जब 9 की पावर 2 किया हमने, तो 9 की पावर 2, 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, इसका मतलब है कि जब 9 की पावर ऑड होगी या फिर 9 की पावर इवन होगी तो उसके लिए हमको अलग अलग केस बना लेने हैं। देखिए 9 की पावर ऑड है तो हमेशा यूनिट डिजिट कितनी आएगी, बोलिए, यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और अगर 9 की पावर कैसी है, इवन है, तो उसके लिए यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 1 हो जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 44 की पावर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 44। अगर फ्रेंड्स हमें साइक्लिसिटी ना पता होती तो हम ये नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम साइक्लिसिटी समझ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 4 है। और यहाँ पर पावर बोलिए कैसी लिखी हुई है, इवन लिखी है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर यूनिट डिजिट में हमारा नंबर कैसा हो, 4 हो, और उसकी पावर इवन हो, देखिए हमारा नंबर 4 है और उसकी पावर कैसी है, इवन है, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 6 आ जाएगी। देखिए कितना इजीली हमारा क्वेश्चन हो गया है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब चलिए एक 9 का कर लेते हैं। मान लीजिए 49 की पावर क्या लिखी होती, 109 लिखी होती। ठीक है, ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। देखिए लेकिन अब आपके लिए ये क्या हो गया है, ईजी हो गया है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी लिख रखी है, 9। ठीक है, यूनिट डिजिट यहाँ पर कितनी है, 9 है, और इसकी पावर कितनी है, देखिए 109। और 109 क्या है, एक ऑड नंबर है, यानी 9 की पावर क्या हो गई, एक ऑड नंबर हो गई। और मैंने अभी आपको बताया कि 9 की पावर कैसी है, ऑड नंबर है, तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 9 हो जाएगी। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। मुझे लगता है कि आप ये काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा आगे। दोस्तों अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ साइक्लिसिटी 4 के बारे में, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, इसको हम लोग बहुत ईजिली समझ नहीं सकते। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक टेबल बना रखी है, जहाँ पर मैंने लिखा है 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 और 2 की पावर 4 इक्वल टू 6। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पर ये 2 की पावर 4 इक्वल टू 6 नहीं होता है, ये मैंने लिखा है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होंगी। हालांकि 2 की पावर 4 आता कितना है 16, लेकिन मुझे 16 से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी यूनिट डिजिट से मतलब है, इसलिए मैंने क्या लिखा 6 लिखा। ऐसे ही 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है, लेकिन मुझे इस 27 से नहीं मतलब है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी यूनिट डिजिट से मतलब है, और वो यहाँ पर कितनी है 7 है। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पर ये टेबल बना रखी है ये सिर्फ यही दिखा रही है कि किसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। देखिए जब कभी भी अगर हम लोग बात करेंगे 2 की, ठीक है, हम जब भी बात करेंगे 2 की, तो अगर 2 की पावर क्या होगी 1 होगी, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगी 2 होगी। अगर 2 की पावर 2 होगी तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा कितनी होगी 4 होगी। अगर 2 की पावर 3 होगी तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अगर 2 की पावर 4 होगी तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा कितनी होगी 6 होगी। फ्रेंड्स आपको इस टेबल को याद करना ही पड़ेगा। वैसे जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो धीमे धीमे आपको ये खुद ही याद हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इस टेबल को याद करने के बाद जैसे ही आप इसको याद कर लेंगे तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे कि 22 की पावर 38, ठीक है, इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन क्या हो जाएंगे बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे कि कैसे सॉल्व करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूं कि कभी भी अगर मान लीजिए ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है 22 की पावर 38, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस पावर को डिवाइड करना है 4 से। अब हम लोग 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी कितनी है फ्रेंड्स 4 है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हमारा काम है कि यहाँ पे जो भी पावर होगी उसको हमें डिवाइड करना है 4 से, यानी कि डिवाइड पावर बाय 4। ठीक, हमने क्या कर दिया पावर को 4 से डिवाइड कर दिया। जब आप इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका रिमाइंडर कितना आ जाए। यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 तो आएगा नहीं, अगर 4 आ सकता तो वो फिर से कट जाता। ठीक है, इसलिए रिमाइंडर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, 1, 2 और 3 आ सकता है। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है कि जो भी हमारा रिमाइंडर आया है उसको हमें नंबर की पावर बना देनी है। ठीक, याद रखिएगा कि जो भी रिमाइंडर आया है उसे हमें क्या बना देना है, कन्वर्ट कर दो किसको, रिमाइंडर को। ठीक है, कन्वर्ट कर दो रिमाइंडर को किसमें, पावर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया और हमारा काम खत्म हो गया। देखिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया 2 की पावर 37 का। ठीक है, अब 2 की पावर 37 ऐसे तो करना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या है, डिवाइड पावर बाय 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम लोग क्या करते हैं 37 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, यानी 4 के टेबल में 9 टाइम्स 36 आएगा और प्लस 1 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, देखिए मैं इसको दूसरी तरह से करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 37, इस 37 को हमने डिवाइड किया 4 से, तो 9 4 जा कितना हो गया 36 और 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक, तो हमने इसको डिवाइड कर लिया, पहला काम तो हमारा खत्म हो गया। ठीक, तो हमारा सेकंड स्टेप तो यही था कि रिमाइंडर देख लीजिए 0 1 2 3 4 में से कोई ना कोई आ रहा होगा। फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या है, कन्वर्ट कर दो रिमाइंडर को पावर में। ठीक है, अब देखिए हमारी यहाँ पर डिजिट क्या है 2, हमें क्या करना है इस रिमाइंडर को, ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर बनाया है इसको 2 की पावर में लिखना है। तो यहाँ पर 2 और उसकी पावर हमने कितनी कर दी 1। ठीक है, अब फ्रेंड्स जरा इस टेबल में से देखिए 2 की पावर 1 की यूनिट डिजिट क्या होती है 2 होती है। इसका मतलब है कि 2 की पावर 37 की भी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हमारी सीटेट में पूछे जाने वाले यूनिट डिजिट प्रॉब्लम्स पे हमने डिस्कशन कर लिया है। अब किसी एक दिन मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से करते रहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।